उस खतीब की तरफ मैं रुजू करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी मोहब्बत में लखनऊ से गिरफ्तार होकर बाकायदा तौर पर आपकी दावत के ऊपर लब्बैक कहा और आपके इस गांव में जो है बहैसियत एक वाइज, एक मुकर्रिर और मेहमान खुसूसी के यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मेरी मुराद आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद नफीस साहब जो डॉक्टरी कर रहे हैं इस वक्त बलरामपुर में। मैं हजरत वाला से इल्तिमास करूंगा इस शेर के साथ कि मक्तल की तरफ जाते हैं ऐ मौत तेरे लब चूम के हम ले जाम शहादत पीते हैं साकी की अदा पे झूम के हम सब में यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं ऐ ज़िस्त मेरी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और मैं नौजवानों से मुखातिब होता हूँ अक्सर, उनसे यूँ कहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। वो पत्थर तलाश वो शीशा तलाश कर, वो पत्थर तलाश कर, वो शीशा तलाश कर जो पत्थर ही तोड़ दे। हजरात गिरामी, मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और 2:30 बजे तक ओपीडी करके आया हूँ। मैं आप सबकी नब्ज़ें देखता हूँ। इस वक्त ठंड का मौसम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा ठंड लग जाए। मैं बड़े ही मोहब्बत के साथ ही हमारे जो बाहर बैठे हुए हैं, आगे कुर्सियाँ खाली हुई हैं, पड़ी हैं, अगर मुनासिब समझें, अगर हमारी राय माने, वरना हो सकता है हमारे वहाँ तशरीफ़ ले आएँ रात बिरात किसी इमरजेंसी में, तो ठंड से बचने की कोशिश करें। मैं आपके दरमियान सिर्फ 10-15 मिनट रहूँगा। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, ये तो हमारे छोटे भाई हैं इरशाद साहब और हमारे मामू जान जैद साहब हैं। इनकी मोहब्बतें मुझे खींच लाई, वरना वक्त कहाँ मिलता है। मैं सबसे छोटा है इंसान हूँ। मैंने ये उन्वान आपका पढ़ा है, क़याम इंसानियत और इस्लाह मुआशरा। मैंने आयत पढ़ी है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हज़रात गिरामी, अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूँ, तकरीबन 1400 साल पहले, तो वहाँ की जो आबादी थी, वहाँ का जो मुआशरा था, उसकी जो इस्लाह हुई वो कैसे हुई। वहाँ का मुआशरा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उलमा इकराम से सुना होगा, तारीख़ में पढ़ा होगा, तारीख़ इस्लाम पढ़ी होगी, तो आपको मालूम होगा कि वो मुआशरा ऐसा था जिसको कुरान करीम ने कहा है अला शफा जुरुफिन हारिन फन्हार बिही फी नारी जहन्नम। वो वक्त ऐसा था कि ये इंसानियत भी मरना चाह रही थी, ये इंसानियत दम तोड़ रही थी। जिहालत का दौर दौरा था, अंधेरे का दौर दौरा था, हर कोई एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि मेरी माएँ मैंने पीछे बैठी हुई हैं, अगर मैं इनसे कहूँ कि जो तुम्हें हया की चादर मिली है, जो तुम्हें
इस मकाम तक पहुंचाया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। अगर वो ना आते तो हिंदुस्तान में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ का कल्चर देखा होगा, उनको मालूम होगा कि यहाँ सती बर्ता होता था। जब शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उसके साथ में उसकी पत्नी को भी दफना दिया जाता था। ये तहजीब अगर मिली है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिली है, वरना इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने पैदा होने से लेकर के मरने तक की, सोने से जागने तक की, उठने से बैठने तक की सारी चीज़ों का तरीक़ा बताया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आपके लिए नुस्खे कीमिया है। बहुत से साइंसदानों ने, उलमा इकराम ने, मुफक्किरीन ने, साइंटिस्ट ने, तमाम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान करीम, ये ना करिए भैया, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं यूँ कह रहा था कि अगर आप तारीख उठाकर देखें तो कुरान करीम के जो अल्फाज हैं, कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ अल्हम्दु शरीफ से लेकर के सूरतुन नास तक के एक एक आयत, एक एक लफ्ज़, एक एक ज़ेरो ज़बर आपको ये बताएगी कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारना है। अफसोस ये है कि हमने कुरान पढ़ा नहीं, हमने कुरान समझा नहीं, हमने कुरान ताक़ों में सजाया लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं की। मैं अगर आपके दरमियान से हाथ खड़ा करवाऊं तो मैं, जो सामीन हैं, अगर मैं इनसे हाथ खड़ा करवाऊं तो कितने लोग इसमें से हाफिज हैं और कितने लोग रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करते हैं? शायद ही कोई होगा। कुरान करीम को रोज़ाना अपनी उसाद के मुताबिक रोज़ाना तिलावत जो शख्स नहीं करता है वो उसकी बरकत नहीं पा सकता। वो मुसलमान तो हो सकता है, इस्लाम वाला तो हो सकता है, लेकिन जो इस्लाम की रूहानियत है, उसकी हक्कानियत है, उसकी सदाकत है, उसकी सच्चाई है, उस तक नहीं पहुंच सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पयाम इंसानियत है, पयाम इंसानियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाततुल अज़ा अनि तरीक़ सदक़ा। आप रास्ते से जा रहे हैं, अगर कोई रोड़ा पड़ा है, अगर कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी है, अगर उसे आपने साइड कर दिया तो आपको सदक़े का सवाब मिलेगा, सदक़े का सवाब मिलेगा। लोग बताते हैं कि अगर किसी रास्ते पर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी होती थी तो कहता था, हर कोई शख्स उस दौर का कहता था कि शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। ये हमारी तारीख है, ये हमारा पयाम इंसानियत का पैगाम है कि अगर हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चहेते हैं तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि आज हमारे घर में सालन पक्का है, आज हमारे घर में अच्छा खाना पक्का है, क्या पड़ोसी के घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, पड़ोसी ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं कहा कि पड़ोसी आपका मुसलमान हो, सिर्फ पड़ोसी का लफ्ज दिया है। और पड़ोसी को उलमा लिखते हैं कि आप 40 घरों तक के आपका पड़ोसी है। अगर उसके यहाँ तकलीफ है, आपने हत्तल इम्कान उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा लिल्लाह। वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता है कि जो मेरी मोहब्बत में उस अल्लाह के बंदे की तकलीफ को दूर करने की कोशिश न करे। यह है पयाम इंसानियत। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई तकलीफ दे चीज पड़ी है उसे हटाएं। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर कोई एक्सीडेंटल है तो उसे आप हत्तल इम्कान उसकी ट्रीटमेंट तक पहुंचाएं। यह आपका फर्ज मनसबी है, यह आपके लिए फर्ज है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ये पयाम इंसानियत है। अगर आप इसके बगैर जिंदा हैं,
आप सिर्फ वीडियो बनाते हैं, आप सिर्फ तकलीफ ज़दा लोगों को देख करके सिर्फ वीडियो वायरल करते हैं। इससे क्या होगा? आपको तो लाइक शेयर कमेंट मिल सकते हैं, लेकिन क्या आपका खाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ईमान के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मतियों में शुमार है? नहीं है। अगर हमारे दिलों में एक मुसलमान, एक मोमिन, एक ईमान वाले, एक इंसान की मोहब्बत, एक इंसान की तकलीफ को अगर हमने अपनी तकलीफ नहीं समझी तो ये प्याम इंसानियत नहीं है। और ये शख्स वही शख्स कर सकता है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को सुना और पढ़ा। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इस्लाह की गई, आपने सुना होगा कि उस दौर में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेअसत हुई, उससे पहले तकरीबन 570 साल का फासला, 575 साल का फासला, बहुत सी रिवायतें हैं। उस दौर में कोई नबी नहीं आया, वो उस दौर में कोई नबी नहीं आया, उसको ज़माने फ़तरत बोलते हैं। उस ज़माने में शराब इतनी आम हो गई थी, इतनी आम हो गई थी कि लोग नमाज पढ़ने जाते थे लेकिन बोतल इसमें रख लेते थे। मुसलमान तो हो गए, ईमान तो ले आए थे, लेकिन शराब की हुर्मत ना आने से पहले इतना शराब के दिलदादा थे कि लोग बोतलें रखा करते थे। उसी दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े यदैन किया था ताकि ये बोतलें इस जिस्म से हट जाएं। अभी बाकायदा तौर पर शरीयत ने, इस्लाम ने, कुरान ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हुर्मत पे कोई आयत नाजिल नहीं हुई थी। लोग जिहालत में थे, लोग एक दूसरे का गला काटने की कोशिश करते थे। छोटी मछली, बड़ी मछली छोटी को खाने की तैयार थी। हर बड़ा आदमी छोटे को तकलीफ देने के लिए तैयार था। हर शख्स बड़ा छोटे को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। उस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा गया, मबऊस किया गया, नबी बनाया गया। और आपको ये हैरानी होगी कि उस मुआशरे की इस्लाह के लिए शराब को हराम नहीं किया गया। उस दौर में कोई और चीज़ की, किसी और चीज़ को नाजिल नहीं किया गया। अगर कोई चीज़ आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुआ। बताना यूँ चाहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, और अल्लाह तबारक व तआला जब इस इंसानियत का, जब इस रूए ज़मीन का रिश्ता आसमान से जुड़ता है, 575 साल के बाद जब इस ज़मीन का रिश्ता आसमान से जुड़ता है, जब इस घटाटोप अंधेरी, इस जलालत में जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में एक नूर हिदायत आता है तो कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस दौर में सिर्फ ये कहा गया कि पढ़ो, पढ़ने की तरगीब दी गई, यानी इल्म हासिल करने के लिए कहा गया। शराब हराम नहीं हुई। पता ये चला कि अगर किसी मुआशरे की इस्लाह करना है तो उसमें इल्म को होना ज़रूरी, इल्म का होना ज़रूरी है। और इल्म सिर्फ दीनी इल्म ज़रूरी नहीं है। मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैं आलिम होने के साथ साथ डॉक्टर भी हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई शख्स पैंट शर्ट पहनता है मुझे बुरा नहीं लगता है। अगर वो तहज्जुद गुजार है, वो पैंट शर्ट पहनने वाला वो तहज्जुद गुजार है, तो अल्लाह की कसम मुझसे बेहतर है कि मगर मैं नमाज छोड़ दूं। वो अल्लाह के करीब है। अगर कोई डॉक्टर है वो सिर्फ अल्लाह के लिए किसी की मदद करता है, किसी का ट्रीटमेंट करता है, किसी की दवा और इलाज देता है, तो वो उस आलिम से बेहतर है जिसने कुरान का इल्म सीखा सिर्फ इसलिए कि उसके ज़रिए से दौलत कमाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे लानत फरमाई। मेरे मोहतरम, सिर्फ इस्लाम को समझने की ज़रूरत है, इस्लाम की हक़ानियत को जानने की ज़रूरत है, इस्लाम को करीब से देखने की ज़रूरत है। इस्लाम को अगर सही समझा नहीं गया, इसलिए ये बिगाड़ आया, इसलिए ये खराबियाँ आई। हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। हमने दीन और दुनिया का फ़र्क सिर्फ इल्म के ज़रिए से किया, सिर्फ तालीम के ज़रिए से किया। इल्म, दीन और दुनिया का
जो तफरीक है वो अमल से होती है। दीन और दुनिया का जो फर्क है वो सिर्फ अमल के जरिए से है। अगर कोई आलिम है और नमाज छोड़ रहा है वो नमाज छोड़ रहा है, अगर कोई जाहिल है वो नमाज का पाबंद है, तो बताओ कौन अच्छा है? मैं किसी की तारीफ नहीं करता। इस्लाम को समझने की जरूरत है, इस्लाम के करीब आने की जरूरत है। अगर आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत सुनी, सीरत पढ़ी और उस पर अमल करने की कोशिश की, आपने देखा, तो ये पयाम इंसानियत है। पयाम इंसानियत कोई अलग चीज नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम से हट करके कोई इंसानियत का पयाम हो ही नहीं सकता, और कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम में है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उसके नाम से जिसने पैदा किया है। अब पैदा करने के सिलसिले में बहुत सारी लंबी तफसील है, बहुत सारी चीज़ों को पैदा किया। ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, तारों को पैदा किया, सितारों को पैदा किया, चरिंद को पैदा किया, परिंदों को पैदा किया, हवाएं पैदा की, पौधे पैदा किए, पेड़ पैदा किए जिनसे हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं। ये पेड़ पौधे इंसान को जिंदा रहने के लिए लाजमी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत उतरी, ये बता रही है कि अगर इल्म हासिल करोगे तो ही पयाम इंसानियत तक पहुंचोगे, इंसानियत के पैगाम तक पहुंचोगे। अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया, इल्म हासिल करने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप आलिम हो जाएं, आप डॉक्टर हो जाएं, अगर आप पे उस पर अमल नहीं है तो ये अमल के बगैर ये आलिम कोरा होता है। इल्म के बगैर, इल्म हो और अमल ना हो तो ये बेकार होता है। मेरे मोहतरम, दूसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अबदान व इल्मुल कुरान, कि इल्म दो तरह का होता है। एक कुरान का इल्म हासिल किया जाए, दूसरे जिस्मों का इल्म हासिल किया जाए, यानी मेडिकल साइंस की तरफ बढ़ा जाए। शायद मुसलमानों ने इसे पढ़ा ही नहीं, मुसलमानों ने इसे समझा ही नहीं। जब हमारे पास अपने स्कूल ही नहीं, 70-75 साल हो गए इस हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, हमारे लोगों ने, हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिल करके इसको आज़ाद कराया, और 75 साल हो गए, 76 साल हो गए, और आज तक के हमारा कोई स्कूल नहीं जहां आपकी बच्चियां पाबंदी से और बहुत ही मुहाफिजत के साथ, बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ पढ़ सकें। आपने कोई स्कूल नहीं बनाया। ये उलमा इकराम की देन है कि मदरसों को कायम किया, जिसकी वजह से आज दाढ़ी टोपी मौजूद है, आप इस यहाँ तक तशरीफ लाए, ये सिर्फ उलमा इकराम की देन है। अगर ये भी अपना बुरिया बिस्तरा समेट लें तो आज कोई इंसानियत का पैगाम पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, इंसानियत का पैगाम आप तक पहुंचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इन उलमा की कद्र कीजिए, इनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं दुआ करता हूं कि इरशाद साहब जो हमारे आप के इस इलाके में काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता करे, और उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो मदरसे यहाँ से बच्चे इतनी दूर पढ़ने जाते हैं, 2-2.5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं बेचारे। बड़ी खुशी की बात है और बड़े अफसोस की बात यह है कि आपने अपने यहाँ इसका नज्म क्यों नहीं किया। आप छोटा सा मस्जिद में आप पढ़ाइए, मस्जिद में इमाम साहब को बुलाइए, मस्जिद में आलिम साहब को किसी को बुलाइए, आप जोहर के बाद उसका इंतज़ाम कीजिए। आपको जो सुबह के टाइम है स्कूलिंग की टाइम है, आप स्कूल में पढ़ाइए, मदरसे में पढ़ाइए, लेकिन शाम को कुरान पढ़ने का नज़्म आप अपनी मस्जिद में कीजिए। मदरसों में जो दूसरी और बहुत सारी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो मदरसे में जाएं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं वो कुरान नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप अपनी मस्जिद में उसका नज़्म कीजिए। इंशाअल्लाह इसका ज़रूर नज़्म कीजिए। अगर इसके बगैर आपका गांव है तो ये आपका गांव कोरा है। यहाँ अगर कुरान की तालीम नहीं होती है, कुरान की
तिलावत नहीं होती है तो ये हमारा और आपका घर बरकत से दूर है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। मैं ये कहता चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, आप इल्म हासिल करें चाहे आपको चाइना जाना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चाइना में कोई मदरसा नहीं था, कोई दारुल नहीं था, कोई नदवतुल उलमा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों कही? चाइना की तरफ, चीन की तरफ इशारा करने की क्या ज़रूरत थी? पता ये चला, एक तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दूर दराज का सफ़र करना पड़े, इल्म के लिए दूर दराज का सफ़र करना पड़े, तो उसके लिए आप जाएं। दूसरी बात ये है कि चाइना में उस दौर में भी बहुत सारी चीज़ें तैयार होती थी। वहाँ की टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं कि चाइना बहुत आगे चला गया, बहुत सारी चीज़ें बना ली, छोटी चीज़ें चाइना बना रहा है। वहाँ की इल्म हिरफत, वहाँ की सनात, वहाँ की कारीगरी, वहाँ का जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है वहाँ का बहुत आली है, उस दौर में भी था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि आपको इस टेक्नोलॉजी में भी आना है, आपको इस तक पहुंचने का जो जरिया है, यानी आपको जो दुनियावी तालीम है वो हासिल करना भी ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ बेफ़ायदा होती, आपके घर में कोई बाल्टी है, अगर वो टूट जाए, अगर उसमें सुराख हो जाए तो आप उसे किनारे कर देते हैं। आपके यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो आप उसे घर में नहीं रखते हैं, सिर्फ रिश्तेदारों में ये बताते हैं। रिश्तेदार भी ये फ़ोन करके पूछते हैं कि रुखसत कब करना, आप उन्हें नहीं रख सकते। पता ये चला कि जो चीज़ बेफ़ायदा है उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, जो चीज़ बेफ़ायदा है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। हमें आप बताएं कि आप इस हिंदुस्तान के लिए क्या फ़ायदा देते हैं? आपने अपने इल्म से इस हिंदुस्तान को क्या दिया? आपने अपनी कारीगरी से, आपने अपनी सनात से, आपने अपनी हिरफत से इस हिंदुस्तान को क्या दिया? फिर आप क्यों रोते हैं कि हमें इस फहरिस्त में नहीं लाया जाता है? आप इस लायक बनिए कि हम हिंदुस्तान की फिक्र करें, हम हिंदुस्तान को कुछ दे सकें, हम सारी चीज़ें इस हिंदुस्तान को प्रोवाइड कर सकें अपने इल्म के ज़रिए से, अपनी कारीगरी के ज़रिए से, अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। अगर हम ये नहीं कर सकते तो जो चीज़ बेफ़ायदा होती है वो ख़त्म कर दी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, जो इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पड़ोसी का ख्याल किया जाए, रास्ते पे चलने में जो तकलीफ दे चीज़ें हैं उन्हें हटा दिया जाए, उन्हें रास्ते से साइड कर दिया जाए, और अपने पड़ोसी का ख्याल रखा जाए, अपने बीमारों की इयादत की जाए, उनको जो है हत्तल इम्कान उनकी फिक्र करनी चाहिए, उनका अपना जैसे भी हो सके उनका इलाज कराना चाहिए। आपके महल्ले में, आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार है आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, आप उससे मिलने जाएं तो कुछ पैसे उसके घर वालों को दे दें। ये इस्लाह मुआशरा है। हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में अगर कोई शख्स बीमार होता है तो हम उसकी इयादत करने जाते हैं। वो अगर हॉस्पिटल से आ जाता है तो उसकी इयादत उसके घर पे करने जाते हैं, और हम बसा औकात हम हॉस्पिटल भी जाते हैं। तो ये आप तरीक़ा अपनाइए कि हमारे महल्ले में अगर कोई बीमार हुआ है, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, आपका पड़ोसी अगर कोई बीमार हुआ है, वो कोई भी है, वो कैसा भी है, परेशान है, आप उसकी मुलाकात करने जाइए तो अपनी हत्तल इम्कान कोशिश करिए कि उसके घर वालों को कुछ पैसे आप दे के आइए, उसकी दवा दिला दीजिए, उसके मेडिकल का जो चेकअप हो रहा है वो करा दीजिए। आप हत्तल इम्कान लोगों के काम आने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है और यही इस्लाह मुआशरा है और यही क़याम इंसानियत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा आपके दरमियान में हायल नहीं होना चाहता हूँ। हज़रत तशरीफ़ ले आए, उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत ज़ेबा नहीं देता
होता है कि मैं आपके दरमियान रुकूं। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।